हेलो एवरीवन, लेट्स डू सम वोकैबुलरी बिल्डिंग। और आज देखेंगे फियर के अलग अलग यूजेज। फियर का पहला यूजेज है डर। एज ए नाउन फियर मीन्स डर। फॉर एग्जाम्पल, माई फियर ऑफ हाइट्स इज अनबिलीवेबल, यानी कि मेरा ऊंचाई को लेकर जो डर है वो अनबिलीवेबल है। हर फियर ऑफ कॉकरोचेज इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कॉकरोचेज को लेकर उसका डर असाधारण है। तो फियर एज ए नाउन मीन्स डर। फियर का नेक्स्ट यूजेज होता है एज अ वर्ब। यहां इसका मतलब हो जाता है डर लगना, क्योंकि यहां वर्ब जो होती है वो दिखाती है हमें एक्शन दिखाती है। तो एज अ नाउन फियर का मतलब है डर। एज ए वर्ब इसका मतलब होता है डर लगना। आई फियर हाइट्स, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। शी फियर्स कॉकरोचेज, उसे कॉकरोचेज से डर लगता है। दे फियर देयर बॉस, उन्हें उनके बॉस से डर लगता है। तो जब हम फियर को वर्ब की तरह यूज करेंगे वहां इसका मतलब हो जाएगा डर लगना। फियर की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती हैं फियर्ड। आई फियर्ड दैट बिग बॉय इन माई स्कूल डेज, मुझे उस बड़े लड़के से अपने स्कूल के दिनों में डर लगता था। तो फियर एज अ नाउन मीन्स डर, फियर एज अ वर्ब मीन्स डर लगना। फियर में जब हम ऐड करते हैं फुल तो ये बन जाता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है डरा हुआ। आई एम फियरफुल ऑफ हर एंगर, मैं उसके गुस्से से डरा हुआ हूं, या कह सकते हैं मुझे उसके गुस्से से डर लग रहा है। तो फियरफुल एज एन एडजेक्टिव मीन्स डरा हुआ। नेक्स्ट यूजेज है फियरफुली। फियरफुली एक एडवर्ब है। सो लेट मी राइट हियर what fearful is an adjective and fearfully is an adverb. Okay, fearfully is an adverb. adverb क्या मतलब होता है? ऐसा वर्ड जो हमें बताता है वर्ब के बारे में कि काम कैसे हुआ। तो he looked at her fearfully, उसने उसकी तरफ डर कर देखा। तो fearfully का मतलब हो गया डर कर। फियरफुल का मतलब हुआ डरा हुआ। तो नाउन फियर एज ए नाउन मीन्स डर, फियर एज ए वर्ब मीन्स डर लगना। फियरफुल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डरा हुआ। फियरफुली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है डर कर। नेक्स्ट है गॉड, ओके लेट मी डू इट दिस वे। ओके, ओह गॉड, ओके 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 दैट्स इट। फियरलेस। फियरलेस का मतलब होता है निडर, या जिसे डर नहीं लगता। ये एक एडजेक्टिव है। ही इज ए फियरलेस गाय, यानी कि वो एक निडर लड़का है, यानी कि उसे किसी से डर नहीं लगता। तो फियरलेस इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है निडर या डर ना लगना। ओके, नेक्स्ट है माय गॉड व्हाट एम आई डूइंग हियर। ओके लेट्स गो देयर। फियरलेसली। फियरलेसली का मतलब होता है बिना डरे। ये भी एक एडवर्ब है। फियरलेसली का मतलब हो गया बिना डरे। ही फियरलेसली जंप्ड इनटू द रिवर, वो बिना डरे नदी में कूद गया। और वॉट एवर आई मीन, जो भी वो काम हुआ वो बिना डरे हुआ। ओके, तो फियरलेसली इज एन एडवर्ब। नेक्स्ट है फियरफुलनेस। ये भी एक नाउन होती है, इसका भी मतलब होता है डर। इसको यूज कैसे कर सकते हैं? हिज फियरफुलनेस अबाउट एयर ट्रेवल हैज गॉन डाउन स्लोली, यानी कि हवाई यात्रा का से जुड़ा उसका जो डर था वो धीरे धीरे कम हो गया है। तो फियरफुलनेस भी एक नाउन है, इसका भी मीनिंग होता है डर। नेक्स्ट होता है एक वर्ड फियर से रिलेटेड, वो है फियर मॉन्गर। फियर मॉन्गर का मतलब होता है डर फैलाने वाला। ये भी एक नाउन है, इसका मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो डर फैलाता है। कैसे यूज करते हैं इसको, एक एग्जांपल देखते हैं। फियर मॉन्गर्स हैव बीन कॉशन्ड बाय पुलिस ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन, यानी कि डर फैलाने वालों को पुलिस ने सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। तो फियर मॉन्गर होते हैं डर फैलाने वाले। एक और इससे रिलेटेड वर्ड होता है दैट इज फियर मॉन्गरिंग। इसका मतलब हो जाता है डर फैलाना। डोंट indulge in fear mongering about
कोविड वैक्सीनेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर डर फैलाने में शामिल मत हो, यानी कि उसको लेकर डर मत फैलाओ। तो फियर मॉन्गर का मतलब हो गया डर फैलाने वाला, फियर मॉन्गरिंग का मतलब हो गया डर फैलाना, कुछ ऐसा करना या कहना लोगों के बीच में जिससे कि डर फैले। ओके, तो ये थे फियर के अलग अलग यूजेज। जस्ट रिकैप, एज ए नाउन फियर का मतलब होता है डर, एज ए वर्ब इट मीन्स डर लगना, फियरफुल मीन्स डरा हुआ, फियरफुली मीन्स डर कर, फियरलेस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निडर, फियरलेसली बिना डरे, फियरफुलनेस का भी मतलब होता है डर, फियर मॉन्गर डर फैलाने वाले, और फियर मॉन्गरिंग डर फैलाना। आई होप this vocabulary lesson helps you in your vocabulary building. Thank you so much for watching. Bye bye for now.